ये जो प्रश्न आपने अपने थंबनेल पे देखा है, ये बहुत ही जेन्युइन सा प्रश्न है। बहुत से लोगों को जिनको आस्था भी होती है, उनको भी इस प्रकार का प्रश्न मन में आ ही जाता है कि जिन लोगों ने ये मंत्र बताए हैं, ये कहते हुए कि इन मंत्रों को आप जपेंगे, इस प्रकार से जपेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, धन की वर्षा होगी इत्यादि। क्या सच में ऐसा होता है? यदि होता है, तो जिन्होंने इस मंत्र को बताया है, स्तोत्र को बताया है, उन्हें क्या लाभ हुआ है? क्या वे सच में अमीर हो चुके हैं? क्या उन्हें भी धन की वर्षा या फिर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हुई है? तो इसके बारे में हम इस प्रश्न का निराकरण, इसका उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कनकधारा स्तोत्र की, और इसका अक्षय तृतीया के साथ में संबंध कितना घनिष्ठ है, किस प्रकार का है, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा होने जा रही है। बहुत ही लाभदायक हो सकता है ये वीडियो। आशा करता हूं कि आपको सुंदर भी लगेगा, और इसी कारण आप इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करना हमें नहीं भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमें अवश्य ही बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न का उत्तर जानने की चेष्टा करते हैं कि जितने भी मंत्र स्तोत्र हमें सोशल मीडिया पर या फिर टेलीविजन पर या फिर मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में मिल जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि आप इसको कर लीजिए तो आपको धन की वर्षा होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा इत्यादि सारी बातें आती हैं, ये कितनी सत्य है? जो लोग बता रहे हैं, क्या वे स्वयं इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं? तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये आती है कि क्या जिन लोगों ने इस मंत्र को देखा है वीडियोस में, टेलीविजन पर या फिर न्यूज़पेपर इत्यादि में, उन सभी ने क्या इस मंत्र को जपा है? कितने लोग हैं जो कनकधारा स्तोत्र का पाठ नित्य प्रतिदिन करते हैं? संख्या आप कह सकते हैं कि नहीं, बहुत हैं, बहुत लोग करते हैं, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कौन कौन पढ़ता है। परंतु बात यह आती है, जब हम इसे विश्व भर के लोगों को एक तरीके से कंपेयर करके देखते हैं, तब समझ में आता है कि इतने लोग नहीं हैं जो इन स्तोत्रों को, इन मंत्रों को विधि पूर्वक, या फिर विधि भी अगर हम हटा भी दें तब भी इन मंत्रों का जाप करते हैं। करते भी होंगे तो कुछ समय के लिए करते होंगे, नहीं तो बहुत कम लोग हैं जो आज के समय में इन मंत्रों का, इन अद्भुत स्तोत्रों का पाठ करते हैं। परंतु ये एक और प्रश्न पूछ करके प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। हमें थोड़ा सा और ठोस इसका उत्तर देखना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक और चीज देखनी होगी कि प्रारब्ध के बारे में हम क्या समझते हैं। प्रारब्ध हर व्यक्ति का होता है, उसके पिछले जन्मों के कर्म होते हैं जो उसे इस जन्म में भोगने ही होते हैं, और उसके कारण आपको जितना अच्छा या बुरा अनुभव इस जीवन में मिलता है, उससे एक क्षण, एक तिनका मात्र भी आगे या पीछे नहीं होता है। हाँ, अब यहां पर प्रारब्ध की बात जब हम कर लेते हैं तो ये सभी बातों का उत्तर दे देता है। परंतु फिर भी चूंकि हम ऐसा भी पढ़ते हैं कि मंत्रों में वो शक्ति होती है, गुरु में वो शक्ति होती कि वे आपके कर्मों को काट देते हैं, तो ये बात अक्षरशः सत्य भी है कि जो आप मंत्र पढ़ते हैं, जब आप ध्यान लगाते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप अध्यात्म में उतरते हैं, तब आपके प्रारब्ध कर्मों का जो फल होता है वो या तो समाप्त भी हो सकता है या फिर उतना अधिक आपको भोगना नहीं पड़ेगा। परंतु अब यहां पर एक और बात आ जाती है कि जब हम मंत्रों का जाप करते हैं, तब हमारे भीतर का जो भाव होता है वो क्या होता है, सभी कुछ यहीं पर ही निर्भर करता है। एक होती है जानकारी और एक होता है ज्ञान। जो ज्ञान होता है वो विद्या से अलग होता है। जानकारी विद्या हो सकती है, आपको पता है ये मंत्र है, इसका ऐसा ऐसा विधि होती है, शास्त्रों में दिया हुआ है। परंतु आपके मन का भाव जो है, यदि वो स्वयं उस प्रकार से नहीं है, तब आप कितने ही लोगों को बता देंगे, आप स्वयं उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। और इसी कारण ये जो प्रश्न आता है कि जिन लोगों ने इस मंत्र को बताया है, इस स्तोत्र को बताया है, क्या उन्हें इसका लाभ हुआ है? तो उसका उत्तर हाँ भी हो सकता है और ना भी। डिपेंड करता है कि आपके मन का भाव, उस व्यक्ति के मन का भाव किस प्रकार का था। परंतु इससे वो जो जानकारी है,
जो शास्त्रों में दिया हुआ है, जो तंत्र के ग्रंथों में जो मंत्र की शक्ति बताई हुई है, वो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो यहां पर आपको इस बात पर अडिग आस्था होनी चाहिए कि मंत्र जो होते हैं वे आपके इस जन्म के और पिछले जन्म के और आगे के जन्मों का भी मार्ग प्रशस्त कर देते हैं, एक अच्छा जीवन आपको देने के लिए और अध्यात्म में आपकी उन्नति के लिए। अब यहीं पर ही हम बात करते हैं उन व्यक्तियों की जो इन मंत्रों का, स्तोत्रों का पाठ करते हैं। क्या उन्हें इसी प्रकार का लाभ प्राप्त होता है जैसा बताया जाता है? तो यहाँ पर दो बातें आती है। पहला तो ये कि हर व्यक्ति, यदि मैं आज के विषय की बात करूं कि कनकधारा स्तोत्र, ये स्वयं सिद्ध स्तोत्र है। इसके लिए आपको किसी आसन की आवश्यकता नहीं है, किसी समय की आवश्यकता नहीं है, गुरु की आवश्यकता नहीं है। इसे आप मन के भाव के अनुसार आप पढ़ना आरंभ कर देंगे, आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। परंतु यहाँ पर पहली बात जो आ जाती है वो ये कि कितने लोग हैं जो इसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अब मैं आपको एक रहस्य बताता हूं मंत्र का और स्तोत्र का। आपने यदि ये संकल्प लिया है कि इस मंत्र की मैं 11 मालाएं करूंगा 11 दिनों तक, तब होता ये है, इसके पीछे का जो विज्ञान है वो ये कि 11 दिनों के बाद में जब आप 11 मालाओं से जाप कर लेते हैं, तब जाकर के मंत्र जो होता है वो जागृत होता है। परंतु उसके बाद में उसे हमें कंटिन्यू करना होता है। ऐसा नहीं कि संकल्प ले लिया है तो बस हो गया, फिर हमने माला रख दी और फिर हम बैठ करके कुछ अद्भुत की आशा में बैठे रहे। हमें उस मंत्र को, उस स्तोत्र को और अधिक समय तक जितना भी हो सकता है, कुछ मात्रा में ही सही, आगे करते रहना होता है। तभी उस जागृत मंत्र को दिशा भी मिलती है, उस जागृत मंत्र के भीतर हम शक्ति का संचार करते हैं। अधिकतर व्यक्ति संकल्प लेकर के मंत्र को या फिर स्तोत्र को वहीं पर ही रोक देते हैं। 11 दिन का यदि आपने संकल्प लिया है तो आप इसे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक कंटिन्यू करिए। इसका एक और कारण ये है कि यदि आपने मंत्र उठाए हैं, मंत्र यदि आपने करे हैं, तब ये प्रकृति का नियम है कि आपने जब आवाहन किया है, जब आपने देवता की शक्ति का आवाहन किया है, तब आकर के वो आपकी परीक्षा भी लेगा। और ऐसे में 1 महीना या फिर 1.25 महीने के बाद में ऐसा देखा जाता है कि वो जो शक्ति होती है वो लौट करके आपके पास आती है और आपको वो किसी तरीके से आपकी परीक्षा लेती है। अर्थात ये कि आपको अपने कार्य में कुछ अड़चने आ जाएंगी, कुछ आपकी जो आपको अब जो उम्मीद है कि मैंने मंत्र का जाप किया है तो अब मेरे कार्य बन जाएंगे, तब वो क्या पता बिगड़ते हुए से आपको दिखे। यहीं पर ही आपका वो जो कंटिन्यूड फेज जो होता है, 11 दिनों के बाद में आपने और कंटिन्यू किया है, यहीं पर ही वो आपको उस परीक्षा से पार लगा देता है। अन्यथा आप वहीं पर ही फंस करके रह जाते हैं। यानी कुछ इस प्रकार का है कि आपके घर में आपने बिजली का कनेक्शन तो ले लिया है, बल्ब भी आपने खरीद लिया है, परंतु बल्ब को आपने फिट नहीं करा है, स्विच ऑन नहीं किया है, तो वो जो रोशनी आनी है वो उस प्रकार से नहीं आएगी या फिर आएगी ही नहीं। तो पहली बात तो यहां पर हमें समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये होती है, जब हम मंत्रों का जाप करते हैं, कितनी बार ऐसा बोला जाता है कि इस मंत्र को मत जपना, भैरव के इस मंत्र को मत जपना, नरसिंह के इस मंत्र को मत जपना, देवी बगलामुखी के मंत्र को मत करना, माँ तारा के, माँ काला के मंत्रों को मत करना, नहीं तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि ऐसा जब होता है तब वो भी आपके प्रारब्ध में लिखा होता है या फिर वो आप प्रकृति के अनुसार नहीं जाकर के कुछ और ही करते हैं। नहीं तो जो सामान्य रूप से देखा जाता है वो ये है कि मान लीजिए आपने भगवती बगलामुखी का कोई मंत्र लिया, उनका जो एक सर्व प्रचलित जो मंत्र है वो आपने ले लिया और फिर आप मंत्र का जाप करने बैठे। होगा ये कि यदि वो मंत्र आपके लिए नहीं है, तब कुछ ही दिनों में आपको या तो अरुचि हो जाएगी या फिर जिस समय पे जितना आपने सोचा है कि मैं इतनी मालाएं करूंगा,
कुछ न कुछ ऐसी अड़चनें आ जाएंगी कि आप उस संकल्प को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। ये मेरे द्वारा स्वयं अनुभव सिद्ध बात है। ये कि कई बार ऐसे मंत्र मैंने उठाए कि चलिए ये करते हैं, देवी की कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, इन्हें देवता की कृपा प्राप्त करते हैं। तो हुआ ये कि कुछ दिन तो अच्छे से चला, उसके बाद में अचानक से या तो नींद आनी शुरू हो जाती है, मन में कुछ भाव अलग ही आने शुरू हो जाते हैं। कुछ बात उस समय पे भले ही वो आपने रात के 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे आप करते हो कि हर ओर शांति होगी ही, कोई आपको तंग नहीं करेगा, तभी कुछ दिनों बाद उसी समय कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको अपनी वो साधना वहीं पर ही छोड़नी पड़ जाएगी। या तो ऐसा होता है, या फिर अगर आपकी साधना में वो भले ही 11 दिन की छोटी सी अवधि की साधना हो, यदि कुछ अड़चने, कुछ रुकावट, किसी भी प्रकार की कुछ ऐसी बात नहीं हो रही हो जो आपको आगे बढ़ने से रोके, तब बहुत अधिक ऐसा चांस है कि आपका जो मंत्र है वो आप ढंग से नहीं कर रहे हैं। या तो मंत्र अधूरा है, स्पष्ट नहीं है, या फिर आप ही उसको गलत प्रकार से कर रहे हैं। तो ये हमें इन सभी बातों को समझना पड़ेगा, और तभी हमको ये वाली बात भी पता लगेगी कि मंत्र जो है उनकी शक्ति क्या है, स्तोत्र जो है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं कनकधारा स्तोत्र के बारे में बात करने के लिए। कनकधारा स्तोत्र एक ऐसा अद्भुत, अद्वितीय स्तोत्र है जिसे आदि शंकराचार्य ने रचा था, और ये स्वयं सिद्ध हो गया। यानी कि मां लक्ष्मी की, महालक्ष्मी की कृपा आपको केवल इस स्तोत्र के जाप से ही प्राप्त हो जाएगी। इसका नाम ही ये बताता है, कनक धारा, स्वर्ण की धारा आपके जीवन में आएगी। अब यहां पर, और ये जो बात है ये मेरे द्वारा स्वयं अनुभव सिद्ध बात है। कई बार, और ये बहुत पहले मैंने ऐसा किया था, इसका एक विधिवत रूप से मैंने ये साधना करी थी। तब जिस प्रकार की सिचुएशंस थी मेरे लाइफ में, वो सभी मेरे अनुरूप, मेरे अनुकूल हो गई। परंतु बात वही आती है कि कितना आप इसे कंटिन्यू कर पाते हैं, और फिर वो हो नहीं पाया। और ये केवल मेरा अनुभव नहीं है, कितने ही लोग हैं जिन्होंने कनक धारा स्तोत्र का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। जब उनके जीवन में बहुत सारी अड़चनें आई हैं, धन की बहुत कमी हो गई है, बहुत आवश्यकता है धन की, तब पूर्ण भाव से, पूर्ण समर्पण के साथ में कनकधारा स्तोत्र का जब जाप किया गया, तब एक बार ऐसा हुआ कि ऐसा उन व्यक्ति ने बताया कि जिस दिन उन्होंने कनकधारा स्तोत्र का जाप पहली बार ही किया, उसी ही शाम को उन्हें सुखद समाचार प्राप्त हुआ कि उनकी जो धन की समस्या है उसका निराकरण हो गया। इतना शक्तिशाली ये स्तोत्र है। तो इसमें अब आवश्यकता क्या है? इसमें केवल एक आवश्यकता है, वो ये कि आप पूर्ण भाव से, समर्पण के भाव से आप इस स्तोत्र का पाठ करें। संस्कृत में है तो कुछ आपको उच्चारण पहली कुछ बारियों में सही होगा नहीं होगा, इस बात की आप चिंता छोड़ दीजिए। क्योंकि जब हम मंत्र करते हैं तो ये भी एक भय मन में होता है, मेरा संस्कृत का उच्चारण उतना स्पष्ट नहीं है तो मंत्र काम नहीं करेगा, चलो मैं फिर भी कर लेता हूं। जैसे ही आपके मन में शंका आ गई, आपकी वो जो संकल्प शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखिए, मन का भाव, समर्पण पूर्ण हो, फिर उच्चारण थोड़ा ऊपर नीचे भी चलेगा। देखिए, भगवान है, देवता है, आपका अनिष्ट कभी नहीं करेंगे। आपके लिए ही इस प्रकार की सारी बातें हमारे ऋषियों ने रची है, स्वयं देवता के ही आशीर्वाद से। तो ये उन्हीं का प्रसाद है, तो कभी भी आपका अनिष्ट नहीं होगा, और विशेष कर कनकधारा स्तोत्र के साथ में तो कभी नहीं होगा। जो होगा वो ये कि आपको इसका उतना लाभ नहीं प्राप्त होगा, कुछ प्रतिकूल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये भी है कि इस स्तोत्र का पाठ यदि महिलाएं करती हैं तब ये और भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो महिलाओं के जाप से इसकी शक्ति थोड़ी और त्वरित रूप से आपको अनुभव में आ सकती है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि अक्षय तृतीया के साथ में इसका संबंध क्या है। जैसे मैंने पहले भी कहा,
बहुत ही घनिष्ठ संबंध है अक्षय तृतीय और कनकधारा स्तोत्र का। पहली बात तो हमें ये समझनी होगी कि अक्षय तृतीय है क्या। अक्षय तृतीय वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया जो तिथि होती है तब आता है। ये इतना विशेष क्यों है? क्योंकि इस दिन ज्योतिष की दृष्टि में सूर्य और चंद्र, इसे हम यदि योग की दृष्टि से भी देखें, कुंडलिनी जागरण की दृष्टि से भी देखें, तो हमारी जो ईड़ा और पिंगला, ये जो दोनों नाड़ियां हैं, ये दोनों सूर्य और चंद्रमा ये अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन में होते हैं। एग्जॉल्टेड का अर्थ हो गया पीक पर होते हैं, चरम पर होते हैं, अपने संपूर्ण कलाओं के साथ में, अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ में, ये दोनों। और इसी कारण अक्षय तृतीय में इस दिन कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है, दिन या रात भी नहीं देखी जाती है, क्योंकि दिन में सूर्य एग्जॉल्टेड है, रात्रि को चंद्रमा एग्जॉल्टेड है, दोनों ही। और ऐसा वर्ष में, संवत्सर में एक ही बार ऐसा होता है, और इसी कारण इसका इतना बड़ा महत्व है। इसी दिन भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था। इसी दिन मां मातंगी की जयंती भी आती है। कनकधारा स्तोत्र भी आदि शंकराचार्य ने इसी दिन से रचना आरंभ किया था। महाभारत भी इसी दिन से रचना आरंभ हुई थी। इतना अद्भुत ये समय है। और इसी कारण कनकधारा स्तोत्र का यदि आप इस दिन से पाठ आरंभ करते हैं, संकल्प लेकर के 5 या 6 बारी आप इसे एक बार बैठ करके एक आसन में आप इसका पाठ करेंगे, तो आप इसका लाभ स्वयं से ही देखिएगा। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव, गणपति, मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी, किसी भी महाविद्या, किसी भी शक्ति का आप इस दिन से साधना, पाठ, स्तोत्र इत्यादि आरंभ कर सकते हैं। इस दिन कोई मुहूर्त, जैसे मैंने पहले भी कहा, नहीं देखा जाता है। सारे शुभ कार्य इस दिन आपको फल ही, बहुत अच्छा लाभदायक फल ही प्रदान करेंगे। ऐसे इस दिन की शक्ति है। तो इसी कारण मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि यदि आप अध्यात्म में नए नए आए नहीं हैं, धन की आपको समस्या सता रही है, कई सारी और आपके जीवन में अड़चने हैं, या फिर आप अध्यात्म में प्रवेश करना चाहते हैं, मंत्रों को आप जाप करना चाहते हैं, स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं, परंतु डर लगता है, समय ठीक नहीं लग रहा है, कई सारी बातें आ जाती हैं। अक्षय तृतीय से आप वो सभी आरंभ कर सकते हैं, बिना किसी अड़चन के, बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो, ये जानकारी, ये चर्चा सुंदर लगी होगी, लाभप्रद लगी होगी। और यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो का लाइक अवश्य ही करिए, सब्सक्राइब हमें करना नहीं भूलें, वीडियो को शेयर भी करें जितना अधिक हो सके, ताकि और भी लोग अध्यात्म में आए। जैसे मैंने पहले भी कहा, इस दिन अक्षय तृतीय के दिन सन और मून दोनों एग्जॉल्टेड होते हैं, यानी कि आप यदि कुंडलिनी जागरण की ओर भी अग्रसर करना चाहते हैं स्वयं को, इस दिन से आप आरंभ कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अब आप सभी से जानने की अनुमति लेता हूं। पुनः मैं आपसे विनती करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें बताएं वीडियो कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। मैं अब आप सभी से जानने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।